हेलो बच्चों, हम +1 का पहला चैप्टर मैथ का सेट्स कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, उनको भी आप एक बार देख लेना। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस जैसे हम नंबर में करते हैं सेट का माइनस, डिफरेंस उस तरह नहीं होता। इसका देखते हैं भी डेफिनेशन क्या होती है। मान लो कोई दो सेट हैं ए एंड बी, तो उसका डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, ए माइनस बी ऐसे लिखा जाता है। उसमें क्या आएगा, वो वाले आएंगे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट तो होंगे पर बी के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ए माइनस बी सेट में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए के तो होंगे पर बी के नहीं होंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लो। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट ए के आएंगे पर खाली ए के ही होने चाहिए। अगर बी में के होंगे इसको निकाल देंगे, खाली ए के एलिमेंट ही आएंगे। वेन डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैंने जूनियर और इंटरसेक्शन की भी डेफिनेशन आपको बता रखी है, उनके कुछ सवाल भी करा चुका हूँ। उनकी डेफिनेशन एक बार यहाँ देख लो, फिर वेन डायग्राम से तीनों देखेंगे भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जूनियर में क्या होता है, और आ जाता है जहाँ तो वो ए को बिलोंग करेगा, जहाँ बी को बिलोंग करेगा। इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए को भी बिलोंग करेंगे एंड बी को भी बिलोंग करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं, भी ए में भी आते हैं बी में भी आते हैं। उनको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन डाल देना है। ठीक है, इंटरसेक्शन में आते हैं दोनों को कॉमन एलिमेंट है। यूनियन में आते हैं जो वो एलिमेंट या तो ए में हो या बी में हो। डिफरेंस में आते हैं ए में तो एलिमेंट होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए। वेन डायग्राम से एक बार समझते हैं इसको। वेन डायग्राम आपको समझा चुका हूँ। डिफरेंट सेट्स में रिलेशन को शो करने के लिए एक डायग्राम यूज़ की जाती है, इनको वेन डायग्राम से कहा जाता है। अगर ये ले लिए हमने, इसमें ध्यान से देखो, अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, इसमें ए सेट यहाँ से लेके पूरा सर्कल है, बी यहाँ से यहाँ तक सर्कल है। इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, ये ए का पार्ट भी है। इधर से देखेंगे ये ए का पार्ट है, इधर से हम देखेंगे तो ये बी का पार्ट है। ये दोनों ए और बी में आता है, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अगर इसको सारे को मैं शेड कर दूँ, सारा ही आ गया, तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी। ठीक है, ए माइनस बी को ध्यान से देखो। इसमें ए के एलिमेंट तो आएंगे, ए के एलिमेंट ये सारे हैं, पर जो इसमें जो बी के आते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। जो पार्ट बी का ए में आ गया इसको छोड़ देना है, बाकी आ गया ये वाला पार्ट। ये क्या हो गया आपका, ए माइनस बी। ठीक है, वेन डायग्राम। अगर आप सोचते होंगे भी हमेशा ओवरलैपिंग की जाती है, हो सकता है ओवरलैपिंग ना हो। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई आ जाएगा। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा, अलग अलग पड़े रहेंगे। अगर यूनियन देखा जाए, यूनियन में क्या होगा, अगर डिसजॉइंट हो, अगर दोनों में कुछ भी ओवरलैप नहीं होता तो डिसजॉइंट बोलते हैं। दोनों सेट डिसजॉइंट है। इसकी यूनियन में ये वाला पार्ट और ये वाला आ जाएगा। माइनस में क्या होगा, माइनस में ए का पार्ट लेना है और उसमें से बी का पार्ट निकाल देना। बी का तो कुछ पार्ट ही नहीं है, तो यही आएगा, ये माइनस बी। ठीक है, ये वेन डायग्राम से आपको बता दिया। आगे देखते हैं एक आधा सवाल माइनस वाला, डिफरेंस वाला। डिफरेंस का सवाल देख लो। मान लो ये आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 6, ए सेट है, और बी सेट मान लो आपके पास 5 6 7 और 8 है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ए के सेट एलिमेंट सारे लिख लेते हैं हम। ए के एलिमेंट हम सारे लिख लेते हैं, उसमें से बी वाले आएंगे तो उनको डिलीट कर देंगे, मिटे देंगे। ठीक है, पहले ए के मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे 5 इसमें है तो इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। उसके बाद 6 इसमें है तो इरेज कर देंगे। उसके बाद 7 इसमें है नहीं, 8 इसमें है नहीं, तो ये आपका बन गया ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए देखना हो तो क्या करेंगे, बी के एलिमेंट लिख लेंगे। इसमें से ए के मटेते चले जाएंगे। 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है तो मटे दो, 6 इसमें है मटे दो। तो ये आपका सेट बन गया बी माइनस ए। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चल गई भी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए। इसको भी नोट कर लो अच्छे से, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू होता है बी माइनस ए। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन में ये होता है, चाहे ए यूनियन बी ले लो, चाहे बी यूनियन ए ले लो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी ले लो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए ले लो, इसमें इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता। ठीक है, समझ गए सर। चलो आगे देखते हैं।
कंप्लीमेंट देखते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए सेट है, मान लो ए, उसका कंप्लीमेंट देखना है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं ऊपर ऐसा डैश से लगा के, ए का कंप्लीमेंट। इसके लिए एक हमें यू जरूर होना चाहिए, यूनिवर्सल, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक ए हमारे पास होना चाहिए सब सेट ऑफ यू, 2 सेट होने चाहिए। ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें एलिमेंट वो आते हैं जो यू के एलिमेंट तो होंगे पर ए के नहीं होंगे, ठीक है। ए कंप्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट आते हैं जो यू के तो होंगे पर ए के नहीं होंगे। इसका मतलब ये बना कि अगर ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट हमने देखने हैं तो ए से छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे, बस ए वाले नहीं आएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं ए कंप्लीमेंट का मतलब यू से ए के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, यू से ए के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से देखा जाए, अगर वेन डायग्राम से देखा जाए, ये अगर ए है, अगर पूरा यू है तो ए को छोड़ के बाकी पार्ट, ए को छोड़ के बाकी पार्ट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट होगा। यूनिवर्स का बाकी पार्ट ए को छोड़ के वो क्या होता है? ए कंप्लीमेंट होता है। अगर एक आधा सवाल कर लें तो अगर यू मान ले आपके पास 1 2 3 4 और 5 और ए मान ले आपके पास 1 और 2 और बी मान ले 3 और 4, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट को डिलीट कर देना, यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट को डिलीट कर देना है तो आपके पास ए कंप्लीमेंट आएगा। यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट इनमें से ए के सबट्रैक्ट ये निकाल दो तो क्या रहेगा? 3 4 और 5। इसी तरह अगर बी कंप्लीमेंट देखना हो, यूनिवर्सल सेट के से ए वाले डिलीट कर दो, यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से बी वाले डिलीट कर दिए, 3 4 डिलीट कर दिया तो क्या रहेगा? 1 2 5। इसमें मज़ेदार एक चीज़ ये है कि अगर कंप्लीमेंट सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो फिर वही सेट आ जाता है। जैसे हम ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट इनको छोड़ के, क्योंकि अब इसे एज ए सेट ट्रीट किया जाएगा, इसे एज ए सेट ट्रीट किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट से ये वाले हम एलिमेंट्स छोड़ देंगे, इससे हमने ये छोड़ दिया 3 4 5 छोड़ दिया तो क्या रह गया? 1 और 2। क्या है ये? ए के बराबर ही नहीं है क्या? हाँ। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट देख लो, बी का कंप्लीमेंट क्या होगा? बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से ये वाले अरेंज कर दो, 1 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए तो क्या रह गया? 3 और 4। 3 और 4 क्या है? बी नहीं है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ध्यान से देख लेना। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आई 3 4, इसको इकट्ठा लिख देते हैं। एक सबसे पहली तो यही आ गई कि कोई अगर सेट है उसके कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आ जाता है। दूसरी अगर देखी जाए, अगर मान लो यहाँ है एक यूनिवर्सल सेट ए है तो बाकी पार्ट आपका ए कंप्लीमेंट बन गया। अगर दोनों की यूनियन ली जाए तो क्या आएगा? इसकी और इसकी यूनियन लेके पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन गया तो यू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तीसरा, ए की इसके साथ इंटरसेक्शन की जाए, ये वाला पार्ट है ई कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, ये वाला है ए, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट एलिमेंट आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आएगा वाई, ठीक है। अगर इसके बिना आपको ये देख लो, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लिया जाए, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट मतलब सारे यूनिवर्सल सेट के उसी वाले सारे अरेंज कर देने, कुछ भी नहीं बचेगा, 5 बचेगा। अगर 5 का कंप्लीमेंट लिया जाए तो यू आएगा, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी आप लिख लेना, ध्यान से इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसके 2 लॉ हैं, एक मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, दूसरा आप खुद से प्रूव करना, सेम वैसे ही हो जाएगा। इसको याद भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसके बिना अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिया जाए वो इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है।
अगर सेट का अगर इसको याद करने के लिए देखा जाए, जो यूनियन है वो बन गई इंटरसेक्शन, जो कंप्लीमेंट है अंदर अंदर चला गया। इसी तरह इंटरसेक्शन बन गई यूनियन, कंप्लीमेंट अंदर चला गया। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ बहुत जगह यूज होता है, इसको याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। इसका प्रूव एक का कर लेता हूँ, ऊपर वाले का नीचे वाले का खुद देख लेना। आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, अगर दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो क्या, मान लो हमने ए और बी, एक्स और वाई को इक्वल प्रूव, ए एक्स और वाई दो सेट इक्वल तभी होंगे इफ़ दिस एंड दिस। दो सेट इक्वल तब होंगे जब पहला सेट दूसरे में कंटेंड होगा, जब पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा, और दूसरा सेट पहले का सबसेट होगा, या दूसरा सेट पहले में कंटेंड होगा, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दें तो दोनों इक्वल हो जाता है। इसमें देखा जाएगा दोनों को प्रूव करना है तो हमको शो करना पड़ेगा ये वाला इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना, अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है भी ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, या इसको बोल सकते हैं भी एक्स वाई का सबसेट है और वाई एक्स का सबसेट है, ठीक है। इसके बिना आप देख लो, अगर हमने कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए ले लिया एक्स का, अगर जाते जाते आगे हमने कहीं प्रूव कर दिया ए एलिमेंट हमने आर्बिट्रेरी लिया है, कोई सोच के नहीं लिया, रैंडमली उठा लिया, एक्स सेट से हमने रैंडमली एक एलिमेंट उठा लिया, अगर हम आगे जाते जाते इसको शो कर दें भी ए ये तो वाई में ही पड़ा है, तो अगर इससे हम ये प्रूव करते हैं तो इसका मतलब होता है भी एक्स इज कंटेंड इन वाई, या कह सकते हैं एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। अगर हम एक्स का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके वाई में शो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब एक्स का कोई भी एलिमेंट हमने उठा लिया, वो वाई में मिल गया, कोई भी उठाया था बिना सोचे उठाया था, इसका मतलब सारे ही एलिमेंट उसके हम उठाएंगे एक एक करके, सारे वाई में मिलते रहेंगे। अगर सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में मिल रहे हैं तो पहले वाला सेट क्या होता है, उसका सबसेट होता है, जब पहले वाला सेट दूसरे में कंटेंड होता है। ये ध्यान से याद रखना। और एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट वाली ये देख लो, अगर ए एक्स एलिमेंट है वो किसी सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ भी एक्स डज नॉट बिलोंग टू इस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट हमें यहाँ दिख गया, ए में दिख गया, तो वो पक्का ही इसमें तो होएगा नहीं, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखी है, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू इस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये याद रखना। अगर इससे उल्टा भी होता है, अगर हमें कोई एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में मिल गया, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में मिल गया, तो वो इसके सेट में नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू इस सेट ओनली, ठीक है। ये दोनों भी पक्के याद रखना अपने दिमाग में। कोई एलिमेंट अगर सेट में दिख गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट में दिख गया तो सेट में नहीं मिलेगा। वेन डायग्राम से आपने देख लिया, अगर यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एक ही जगह रह सकता है एक एलिमेंट। तो मुद्दा तो मेन हमने ये प्रूव करना था, इसके लिए हमने इसको इसमें सबसेट प्रूव करना है, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। वैसे ही करेंगे, इसका एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके उसमें शो कर देंगे तो ये वाला उसका सबसेट मान जाएगा, बाद में उसका एक आर्बिट्री एलिमेंट उठा के इसमें शो कर देंगे तो ये वाला सारा सेट इसका सबसेट मान जाएगा। और दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इक्वल हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ लिखो प्रूफ। लेट कर लिया, एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, ठीक है। एक्स एलिमेंट मैंने ए यूनियन बी की कंप्लीमेंट का ले लिया। अभी मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट, ये एक पूरा सेट ही है, इसको एक ऐसे ना सोचो भी दो है, पहले इसको एक सेट मानो कि सेट के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। एक्स एक सेट के एक ही मानो, इसको कोई सी मान लो, उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो उसको तो बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब हुआ वो उसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको कंप्लीमेंट वाला वो वेन डायग्राम के साथ, ठीक है। ये क्या है, यूनियन। यूनियन से क्या होता है, और इसका मतलब बना एक्स इसको भी नहीं बिलोंग कर रहा। ध्यान से देखो, और नहीं, इस कंसेप्ट में ध्यान से देखना एक बार। एक एलिमेंट है वो ना तो ए में बिलोंग, ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा। कोई एलिमेंट ए यूनियन को बी को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ना तो वो ए में है ना ही बी में है, ना ही वो ए में है ना ही बी में है। इसमें यू देख के आप एंड ना लगा देना, यूनियन देख के और ना लगा देना, इसको ध्यान से देखो। यू देख के कहीं और ना लगा देना, यहाँ एंड लगेगा। ध्यान से देखो, कोई एलिमेंट एक्स है, दो सेट की यूनियन में नहीं आ रहा, कोई सेट दोनों की यूनियन में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा मतलब अकेले अकेले में भी नहीं आ रहा, अकेले अकेले में नहीं, दोनों में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें भी नहीं आ रहा। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है। अभी मैंने कहा था
अगर किसी सेट को बिलोंग नहीं कोई एलिमेंट कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट को तो पक्का बिलोंग करेगा, इसके भी कंप्लीमेंट को पक्का बिलोंग करेगा। समझ आ गया? इस इंटरसेक्शन को और मत समझना क्योंकि यहाँ डज नॉट बिलोंग लिखा हुआ है, ठीक है। कोई एलिमेंट हमें पक्का पता चल गया किसी की यूनियन को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब दोनों को ही नहीं बिलोंग कर रहा, तभी नहीं यूनियन में आया, तभी नहीं यूनियन में आया, तो इसको भी नहीं बिलोंग कर रहा, इसको भी नहीं बिलोंग कर रहा। अगर कोई सेट किसी सेट को नहीं बिलोंग कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट को तो 100% बिलोंग करेगा ही करेगा। इसी तरह इसमें एक्स वी को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। अब देखो एंड आ गया, इसका मतलब क्या है? वही इंटरसेक्शन। इसका मतलब है इसकी इंटरसेक्शन, अकेले अकेले सेट हैं दोनों तो इनकी इंटरसेक्शन। लिया हमने एक्स एलिमेंट इसका था, निकला इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन गया? ये बन गया ना, एक नंबर इसको दे दो। ये ध्यान से पता चल गया ना। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। अब इसका एलिमेंट लेके इसमें प्रूव कर देंगे। लेट कर लो कोई वाई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है इसको, दोनों अकेले अकेले सेट हैं, इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया? एंड। ठीक है, इंटरसेक्शन को लिखा था तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड निकल गया क्योंकि अकेले अकेले दोनों सेट थे। डज नॉट बिलोंग होता तो उससे उल्टा हो जाता, इसमें तो बिलोंग वाला ही कंसेप्ट था, तो यूनियन का इंटरसेक्शन का मतलब एंड ही होता है। जहाँ ऐसा याद रख लो, अगर तो बिलोंग वाला चक्कर है तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड ही होता है। अगर डज नॉट बिलोंग वाला होता तो यहाँ और आ जाता। अब तो क्या था? बिलोंग वाला ही था तो ये हो गया। तो उसके आगे तो कोई सेट उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, बिलोंग करता है, किसी के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो उस सेट को तो पक्का ही बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह इस साइड लिख लो, इससे ये तो समझ आ गया होगा कोई सेट किसी के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो सेट को बिलोंग नहीं करेगा, कोई एलिमेंट किसी के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो सेट को तो पक्का बिलोंग नहीं करेगा। अब आगे क्या होगा? अब आगे देखो, एक्स एक एलिमेंट है, वो ना तो ए को बिलोंग कर रहा है ना वाई एलिमेंट ना तो इसको बिलोंग कर रहा है ना इसको बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसकी यूनियन को भी बिलोंग नहीं करेगा। ना तो वो ए में है, वाई एलिमेंट ना भी ए में है ना वी में है। अगर उनकी यूनियन ले लूँ तो उसमें होगा ही नहीं, तो इसमें भी नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को नहीं बिलोंग कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट को तो पक्का बिलोंग करेगा। लिया हमने एलिमेंट इसका था, निकला इसमें, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कंटेन्ड इन दिस। तो इन दोनों से क्या पता चला? ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, मतलब दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अगर एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा एक बार चला के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। दूसरा भी मैंने बताया था, वो खुद करके देखना, ठीक है। इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। एक अगला चीज़ देख लो आप। एक चीज़ तो ये होती है आपकी, ये तो मैंने आपको बता ही रखी है। अगर यूनियन है तीन सेटों में, चाहे ए बी की पहले यूनियन करके सी की कर लो, चाहे ए की यूनियन करके बी सी की यूनियन करके एक के साथ ले लो। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी होता है, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी होता है अगर दोनों इंटरसेक्शन हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, अगर एक इंटरसेक्शन आ गई और एक यूनियन आ गई तो दोनों इक्वल नहीं होते। ये दोनों तो इक्वल होते हैं अगर दोनों यूनियन है। अगर एक यूनियन आ गई एक इंटरसेक्शन आ गई तो वो इक्वल नहीं होते। इन रिजल्ट्स को भी याद रखना। अगर तो दोनों यूनियन है तो हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। अगर दोनों यूनियन आ गई तो भी लगा सकते हैं, अगर इंटरसेक्शन आ गई तो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक इंटरसेक्शन और यूनियन आ गई तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक एग्जांपल देनी पड़ती है। एक एग्जांपल दे दो इसके लिए, कोई भी एग्जांपल ले लो। ए ले लो आप 1 2 3, बी ले लो आप 3 4 5 और सी ले लो 5 6 7, ठीक है। इस साइड वाला देखते हैं। इस साइड के लिए पहले हमको ये लेना पड़ेगा, क्या आएगा?
वी यूनियन सी, वी यूनियन सी आया आपका 3 4 5 6 7। अगर इसमें इसकी इंटरसेक्शन हमने किसके साथ देखनी है, ए के साथ। इसकी इंटरसेक्शन क्या आई, ए इंटरसेक्शन वी यूनियन सी क्या आई, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ए आई खाली एक एलिमेंट 3। पहले दोनों की यूनियन ले ली, यूनियन लेनी तो आपको आती होगी। पहले ये एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद ये वाले लिखने लगे। 5 तो है था, पहले ये वाले मैंने सारे लिख लिए, उसके बाद उसका 5 पहले ही पड़ा था, 6 ले लिया, 7 ले लिया। फिर इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन ले ली, इन दोनों में कॉमन, ए इसमें है नहीं, एक इसमें है नहीं, 2 इसमें है नहीं, 3 है, तो ये आ गया। इसी तरह इस साइड वाली चीज़ देखते हैं। ये प्रूव करना है तो पहले इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी ए और बी की। ए और बी की इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन ए है नहीं, एक है नहीं, 2 है नहीं, 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या करनी है, इसकी यूनियन सी के साथ, यूनियन सी के साथ है, इसकी यूनियन सी के साथ। पहले दोनों में से बड़ा सी है तो सी के सारे एलिमेंट लिख लो, और बाद में इसका भी एलिमेंट लिख लो 3। ये चीज़ तो ये आई, ये चीज़ ये आई, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। एक और करवा देता हूँ, उसके बाद बाकी अगली वीडियो में करेंगे। ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी सेगमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद भी रखना और इसका प्रूफ भी देख लो। आप खुद ही कर लोगे, इसका प्रूफ कर लोगे कि कराऊँ? एक बार खुद से ट्राई करना इसके प्रूफ को। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं करवाऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।